अरे कालू जी, ये जंगल तो बहुत बड़ा है। काफी पक्षी रहते हैं इस जंगल में। हाँ रानी, पर गर्मी बहुत ज्यादा है। चलो ना, जल्दी से किसी अच्छे से पेड़ पर अपना घर बना लेते हैं। आज के दिन कालू कौवा और रानी कौवी उस जंगल में नए नए आए थे। रानी कौवी दहेज में काफी कुछ लाई थी, इसीलिए पूरा ट्रक सामान से भरा हुआ था। फिर कालू कौवा घर के लिए लकड़ियां लेने चला जाता है। थोड़ी देर में वे काफी सारी लकड़ियां काट कर ले आता है और रानी कौवी और कालू कौवा मिलकर किसी अच्छे से पेड़ पर अपना एक घर बनाने लगते हैं। शाम हो जाती है। कालू कौवे और रानी कौवी ने मिलकर अपना एक बड़ा सा लकड़ियों का घर बना लिया था। कालू जी, वैसे ये घर तो बहुत अच्छा बन गया और ये जंगल भी बहुत अच्छा है। मैं दहेज में सब कुछ लेकर आई हूँ। अब हम सुकून के साथ इस घर में रहेंगे। रानी कौवी दहेज में सब कुछ लेकर आई थी, एसी, फ्रिज, पंखा और काफी कुछ। और अब इस जंगल में आकर कालू कौवा और रानी कौवी बड़े आराम से अपनी जिंदगी गुजारना चाहते थे। इसीलिए रानी कौवी हर समय अपना एसी, फ्रिज और पंखा चला कर रखती थी, ताकि उन्हें बिल्कुल गर्मी न लगे और इस गर्मी के मौसम में भी उनका घर बिल्कुल ठंडा रहे। दोस्तों, अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अरे तुमने देखा मीनू चिड़िया, तुम्हारे पड़ोस में एक कौवे ने अपना घर बनाया है। मैं गया था उनसे मिलने। वे कौवा और कौवी बहुत ज्यादा अमीर हैं। उनके घर में एसी, फ्रिज और पंखा लगा हुआ है। हाँ तो अच्छी बात है तोते। इस गर्मी के मौसम में तो सबके पास ही एसी और फ्रिज होना ही चाहिए। हाँ होना तो चाहिए, पर हम तो ठहरे गरीब पक्षी। हमारे पास तो बस एक छोटा सा पंखा है, जिससे हम अपनी गर्मी दूर कर लेते हैं। गलत बात तोते। हमारे पास जो कुछ है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। सारा लालच नहीं करनी चाहिए हमें। फिर रात हो जाती है। कालू कौवा और रानी कौवी अपना एसी और पंखा चलाकर आराम से सो रहे थे। उन्हें तो बिजली की बिल्कुल फिक्र ना थी कि इतना सब कुछ चलाने की वजह से उनका बिल भी ज़्यादा आ सकता है। फिर इसी तरह ही एक महीना गुजर जाता है। एक दिन कबूतर सब पक्षियों के घरों में उनका बिजली का बिल देने आया था। हाय रे कालू जी, मैं तो मर गई। अरे रानी, क्या हो गया? बिल में ऐसा भी क्या देख लिया तुमने? जल्दी आए, जल्दी आकर देखें। आप देखेंगे तो आप भी हिलकर रह जाएंगे। जब कालू कौवा अपना बिजली का बिल देखता है तो वो भी हैरान परेशान रह जाता है। हाय रे रानी, ये क्या हो गया? 50,000 रुपए का बिल। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? पैसे तो हमें भरने ही पड़ेंगे, वरना हमारी बिजली कट जाएगी। यार रानी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम दहेज में एसी, फ्रिज, पंखा सब कुछ लाई थी। अब जब सारा सारा दिन एसी चलाओगी तो बिल तो आएगा ही ना। अरे वाह वाह, डाल दो, सारा इल्जाम मुझ पर डाल दो आप। अरे एसी के मजे आपको लग गए थे, जो सारा सारा दिन एसी आप चलाकर बैठे रहते थे। ठीक है भाई, मैंने इतना दहेज लाके गलती कर दी। मैं अपने भाई को फ्रिज, एसी सब कुछ वापस कराऊंगी। अरे अरे रानी, तुम नाराज ना हो। वापस ना करना एसी, क्योंकि एसी के बगैर अब हम रह ही नहीं सकते। और ये जो इतना सारा बिल आ गया है, ये तो भरना ही पड़ेगा। इसका मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा अब। कालू कौवा परेशान हो जाता है और फिर अपने घर से बाहर चला जाता है। कालू कौवा अपने घर से बाहर आकर बैठा था, तभी वो मीनू चिड़िया के घर पर लगा खंबा देखता है। अरे हाँ, मिल गया उपाय। अब आएगा मजा। अब तो मैं फ्री में एसी, फ्रिज सब कुछ चलाऊंगा। मीनू चिड़िया का बिजली का खंबा देखकर कालू कौवे के दिमाग में कोई बढ़िया सा उपाय आ गया था। फिर आज की रात कालू कौवा चुपके से अपना तार अपने खंबे से निकाल देता है और बड़े डंडे से अपना तार मीनू चिड़िया के खंबे में जोड़ देता है और इस तरह वे कुंडा लगा लेता है। बेचारी मीनू चिड़िया के घर में तो बस एक छोटा सा पंखा लगा था और वो भी सिर्फ वे रात में ही चलाती थी। वाह वाह कालू जी, अब तो किसी बात की चिंता ही नहीं। हमारा पूरा घर ठंडा रहेगा और बिल आएगा मीनू चिड़िया को।
हाँ भाई, देख लो तुम अपने पति को, कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेता हूँ मैं। इस तरह कालू कौवा और रानी कौवी बड़ी चालाकी से मीनू चिड़िया की बिजली चोरी करते हैं और रात को अपने घर में एसी, पंखा और फ्रिज चलाकर बड़े मज़े से सो जाते हैं। फिर इस तरह ये महीना भी पूरा गुजर जाता है। एक दिन कबूतर फिर से पक्षियों के घरों के बाहर उनके बिजली के बिल रख रहा था। हाय रे, इतना धमाका बिल, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास तो बिजली चलाने के लिए कुछ ज्यादा है भी नहीं, बस एक छोटा सा पंखा है, फिर भी मुझे इतना ज्यादा बिल कैसे आ सकता है? मम्मा, मैंने देखा है कालू अंकल को, वो काफी दिनों से हमारे बिजली के खंभे के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करते रहते हैं। ये बात सुनकर मीनू चिड़िया को कालू कौवे पर शक जाता है और मीनू चिड़िया अपने घर से बाहर आकर अपने बिजली के खंभे को देखती है तो खंभे से एक तार कालू कौवे के घर में जा रहा था। अच्छा, तो ये बात है, दुष्ट कालू कौवा मेरी बिजली चोरी कर रहा था। मीनू चिड़िया को कालू कौवे पर गुस्सा आता है और वे डंडे से कालू कौवे का तार निकालकर फेंक देती है। आइंदा अगर ये चालाकी की ना तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी, फिर सारी जिंदगी जेल में बैठे तुम सड़ते रहना। मीनू चिड़िया इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अब क्या होगा कालू जी? मीनू चिड़िया सबको बताएगी तो पक्षियों के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? कौवों की कोई इज्जत या बेइज्जती नहीं होती। मीनू चिड़िया ने अगर अपने खंबे से हमारा तार निकाल दिया तो कोई बात नहीं, हमारे पड़ोस में वो दूसरा घर भी तो है ना, वहाँ पर तो कोई रहता भी नहीं। मैं सामने वाले खाली घर की बिजली चोरी करूँगा क्योंकि वहाँ कोई रहता नहीं, इसीलिए मुझे कोई नहीं रोकने वाला। मीनू चिड़िया भी अब होशियार हो गई थी और वे अब हर समय कालू कौवे पर नजर रखने लगी थी। आज की रात मीनू चिड़िया कालू कौवे को पड़ोस के घर में खंबे पर कुंडा लगाते हुए देख लेती है। अरे, वो घर तो बाजू झील का है जिस पर कालू कौवे ने कुंडा लगा लिया। हाँ, अब बताऊंगी मैं कालू कौवे को। फिर सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया बाजू झील के पास जाकर उसे सब कुछ बताती है। क्या वो कौवा मेरी बिजली चुरा रहा है? मतलब इस बार मुझे बहुत ज्यादा बिल आएगा। छोड़ूंगी नहीं, उस कौवे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बाजू झील गुस्से में फौरन अपने घर की तरफ चली जाती है। चोर कौवे मेरी बिजली चुराता है ताकि मेरा बिल ज्यादा आए, तेरी तो खैर नहीं। अरे चिचिचील, कौन हो तुम? चलो निकलो मेरे घर से। बराबर में जो खाली घर है वो मेरा है जिस पर तुमने कुंडा लगाया हुआ है। मेरी ही बिजली चुरा रहा है और मुझे ही गुस्सा दिखा रहा है, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बाजू झील गुस्से में कालू कौवे पर हमला कर देती है और कालू कौवे को उसी समय मारकर खाने लगती है। आइंदा अगर मेरे घर की बिजली चोरी की तो तुझे भी मार डालूंगी। कालू कौवे से अपना बदला लेकर बाजू झील वहाँ से चली जाती है और रानी कौवी बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि चंद पैसों की वजह से उसने अपने पति को खो दिया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चोरी करना बहुत बुरी बात है, इसीलिए हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।